ओह, बहुत खूब। तो फिर सिद्धांतों के अनुसार संपादन करो और ये काम करके हमें दिखाओ। ठीक है, बाय। लियाम, हाँ तुम्हें कलीसिया में प्रशिक्षण लेते हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं ना? हाँ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मैं सिद्धांतों पर पकड़ बना रहा हूँ। चीजें समझ में आ रही हैं। बहुत खूब। मैंने सुना कि गैरी ने तुम्हें कई बार इस काम के लिए रखना चाहा, लेकिन तुम ये करना नहीं चाहते थे। हाँ, पहले मैं खुद को इस काम के काबिल नहीं समझता था, पर सच कहूं तो ये किसी गलत दशा का नतीजा था। उस समय तुम कई चिंताओं से घिरे रहते थे, है ना? हाँ, क्या बताना चाहोगे? हाँ, बताओ ना। क्यों नहीं। तुम्हें पता ही है, मैं कुछ समूह सभाओं का प्रभारी हुआ करता था। लगता था कि मैं इसी काम के लिए बना हूं। जब भी भाई बहनों को समस्याएं होती, वे हमेशा मेरे पास मदद मांगने आते। कुछ तो ये भी कहते कि समस्याओं पर मेरी सटीक पकड़ है और मैं स्पष्ट संगति करता हूं, इसलिए वे मुझे सुनना चाहते थे। इस काम में दूसरों से सम्मान और तारीफ पाकर मुझे बहुत अच्छा लगता, और ये एहसास मुझे खूब खुशी देता था। इसलिए मैं यहां से नहीं जाना चाहता था। जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए तो मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने सोचा कि पाठ्य सामग्री के कार्य के लिए अच्छी काबिलियत, सत्य की समझ और अच्छा लेखन कौशल चाहिए। मैं केवल औसत रूप से काबिल था, पाठ्य सामग्री के कार्य से वाकिफ नहीं था। सोचा क्या मैं इसे अच्छे से कर पाऊंगा। ठीक से काम ना करने पर मुझे दूसरे काम पर लगा दिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या इससे मैं नाकाबिल साबित नहीं होऊंगा? मुझे लगा कि बस अपने इसी काम से जुड़ा रहना चाहिए। इन समूहों में मुझे नतीजे भी अपेक्षाकृत अच्छे मिलते थे। मेरे साथ शायद ही कभी निपटा गया था और सभी भाई बहन मेरी इज्जत करते, मुझे अच्छा मानते थे। इसीलिए मैं पाठ्य सामग्री के कार्य से बचने में लगा रहा। अब मैं समझ गया, तुमने एक बार कोशिश करने से भी इनकार क्यों कर दिया था। इन्होंने पहले ही अपना मन बना लिया था। बिल्कुल। उस समय मैं सिर्फ अपने मौजूदा काम की तरह आराम और स्थिरता चाहता था। फिर मैं तब चौंक पड़ा जब 10 दिन बाद तुमने बताया कि पाठ्य सामग्री के कार्य में लोगों की कमी है और आत्मसंतुष्ट बनने के बजाय ईश इच्छा पर ध्यान देने के लिए मुझसे संगति की। हाँ। उसने कहा कि मैं प्रार्थना कर मार्गदर्शन मांगू और इस अवसर को यूं ही ना ठुकरा दूं। मुझे पता था कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी बात नहीं स्वीकार पाया। मुझे लगता था कि मेरी काबिलियत औसत है, लेखन कौशल अच्छा नहीं है, इसलिए मैं सबसे कमजोर दिखूंगा। अगर प्रशिक्षण लेकर भी अच्छा नहीं किया और दूसरे काम में लगा दिया गया तो शर्मिंदगी होगी। मुझे लगा मौजूदा काम करते रहना ही बेहतर रहेगा। तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे। हाँ। तो फिर तुम इस हालत से कैसे उबर पाए? कुछ समय बाद मैंने अपनी स्थिति के बारे में एक भाई से खुलकर बात की। मेरी बात सुनकर उसने बेबाकी से जवाब दिया, क्या तुम चीजें संभालने में थोड़े धूर्त नहीं बन रहे हो? अपने लिए धूर्त शब्द सुनकर मेरे दिल को बहुत चोट लगी। मैंने सोचा, मैं ना तो आलस दिखा रहा हूं, ना ही आधे अधूरे मन से काम करना चाहता हूं। मैं वाकई इतना काबिल नहीं हूं और लेखन में भी अच्छा नहीं हूं, तो फिर मैं धूर्त कैसे हो सकता हूं? मैंने कहा कुछ नहीं, लेकिन मन में अपना बचाव करता रहा और आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सका। फिर भी मैं जानता था कि भाई की चेतावनी से मैं कुछ सीख सकता हूं। हाँ। इसलिए मैंने ईश वचनों में प्रासंगिक अंश ढूंढे। आओ एक साथ पढ़ते हैं। क्यों नहीं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, किस तरह का व्यक्ति जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत करता है? किस प्रकार के इंसान में भारी बोझ वहन करने का साहस है? जो व्यक्ति अगुवाई करते हुए परमेश्वर के घर के काम के महत्वपूर्ण पलों में बहादुरी से आगे बढ़ता है, जो अहम और अति महत्वपूर्ण कार्य देखकर
बड़ी जिम्मेदारी उठाने और मुश्किलें सहने से नहीं डरता। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के प्रति वफादार होता है, मसीह का अच्छा सैनिक होता है। क्या बात ऐसी है कि लोग कर्तव्य की जिम्मेदारी लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें सत्य की समझ नहीं होती? नहीं, समस्या उनकी मानवता में होती है। उनमें न्याय या जिम्मेदारी की भावना नहीं होती। वे स्वार्थी और नीच लोग होते हैं। वे परमेश्वर के सच्चे विश्वासी नहीं होते। वे सत्य जरा भी नहीं स्वीकारते और इन कारणों से उन्हें बचाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के विश्वासियों को सत्य हासिल करने के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी ही होगी। उसे अभ्यास में लाने के लिए उन्हें बहुत सी कठिनाइयों से गुजरना होगा। उन्हें बहुत सी चीजों का त्याग करना होगा, दैहिक सुखों को छोड़ना होगा और कष्ट उठाने पड़ेंगे। तब जाकर वे सत्य का अभ्यास करने योग्य बन पाएंगे। तो क्या जिम्मेदारी लेने से डरने वाला इंसान सत्य का अभ्यास कर सकता है? यकीनन नहीं कर सकता। सत्य हासिल करना तो दूर की बात है। वो सत्य का अभ्यास करने और अपने हितों को होने वाले नुकसान से डरता है। उसे अपमानित और उपेक्षित होने का डर होता है। उसे आलोचना का डर होता है। वो सत्य का अभ्यास करने की हिम्मत नहीं कर पाता, इसलिए उसे सत्य हासिल नहीं होता। परमेश्वर में उसका विश्वास चाहे जितना पुराना हो, वो उसका उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता। परमेश्वर के घर में कर्तव्य करने वाले लोग ऐसे होने चाहिए जो कलीसिया के काम को अपना दायित्व समझें, जो जिम्मेदारी लें, सत्य के सिद्धांत कायम रखें और कष्ट सहकर कीमत चुकाएं। अगर कोई इन क्षेत्रों में कम होता है तो वो कर्तव्य करने के अयोग्य होता है और कर्तव्य करने की शर्तों को पूरा नहीं करता है। अगर कोई समस्या आने पर तुम अपनी रक्षा करते हो और अपने लिए बचने का रास्ता रखते हो, पिछले दरवाजे से निकलना चाहते हो, तो क्या ऐसा करके तुम सत्य का अभ्यास कर रहे हो? ये सत्य का अभ्यास करना नहीं है, ये धूर्त होना है। अब तुम परमेश्वर के घर में अपना कर्तव्य निभा रहे हो। कोई कर्तव्य निभाने का पहला सिद्धांत क्या है? वो ये है कि पहले तुम्हें भरसक प्रयास करते हुए अपने पूरे दिल से वो कर्तव्य निभाना चाहिए, ताकि तुम परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा कर सको। ये सत्य का एक सिद्धांत है जिसे तुम्हें अभ्यास में लाना चाहिए। अपने लिए बचाव का रास्ता छोड़ना, पिछला दरवाजा रखना, अविश्वासियों द्वारा किए जाने वाले अभ्यास का सिद्धांत है और उनका सबसे ऊंचा दर्शन है। सभी मामलों में सबसे पहले अपने बारे में सोचना और अपने हित बाकी सब चीजों से ऊपर रखना, दूसरों के बारे में न सोचना, परमेश्वर के घर के हितों और दूसरों के हितों के साथ कोई संबंध न रखना, अपने हितों के बारे में पहले सोचना और फिर बचाव के रास्ते के बारे में सोचना। क्या ये वो सब नहीं है जो एक अविश्वासी करता है? एक अविश्वासी ठीक ऐसा ही होता है। इस तरह का व्यक्ति कोई कर्तव्य निभाने के योग्य नहीं है। आमीन। आमीन। इस वचनों पर सोच विचार कर मैंने महसूस किया कि जो परमेश्वर पर सच्चा विश्वास करते हैं वे अपने काम में जिम्मेदार होकर कलीसिया के कार्य की सुरक्षा करते हैं। काम महत्वपूर्ण होने पर वे ज्यादा काबिलियत दिखाते हैं।
वे ईश इच्छा पर ध्यान देकर भारी बोझ उठा सकते हैं। ऐसे ही लोग कलीसिया के स्तंभ होते हैं और परमेश्वर की मेहरबानी हासिल करते हैं। बिल्कुल। जो लोग अपने काम में कोताही दिखाते हैं, जरा सा भी कष्ट या कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, कठिनाइयां देखते ही पीछे हटने लगते हैं, अपने ही हितों के बारे में सोचते हुए कलीसिया के कार्य की बिल्कुल भी रक्षा नहीं करते, ऐसे लोग परमेश्वर की नजरों में गैर विश्वासी हैं। वे परमेश्वर के घर के नहीं होते, वह उन्हें बचाएगा भी नहीं। हाँ। परमेश्वर के वचनों की रोशनी में अपने कर्मों के बारे में सोचते हुए मैंने देखा कि भले ही मैं काम करता हुआ दिख रहा था, अपना कर्तव्य निभाने में हर दिन व्यस्त रहता था, मगर मुझे परवाह थी तो सिर्फ अपनी पद प्रतिष्ठा की। मेरा दिल परमेश्वर में नहीं रमा था, मैं उसकी इच्छा पर ध्यान नहीं देता था। मैं उसी आसान काम से संतुष्ट रहता था जिसे मैं अच्छे से कर पाता था, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रयास न करके भी अच्छे नतीजे मिलते थे और मेरी पद प्रतिष्ठा की जरूरत पूरी हो जाती थी। मैं पाठ्य सामग्री के कार्य से कम वाकिफ था और इसमें इतना काबिल भी नहीं था, इसलिए अगर कोई कोशिश भी करता तो मुझे शायद अच्छे नतीजे नहीं मिलते। अगर ठीक से कर्तव्य न निभाने पर मुझसे निपटा जाता, काट छांट की जाती और दूसरे मुझे नीची निगाह से देखते तो बहुत शर्मिंदगी होती। लिहाजा अपनी पद प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैं लगातार प्रस्ताव ठुकराता रहा। कम काबिल, कम हुनर और काम से वाकिफ न होने जैसे बहाने बनाकर कर्तव्य निभाने से इनकार करता रहा। बाहरी तौर पर लगता था कि मैं बहुत ठोस और तार्किक दलील दे रहा हूं, लेकिन भीतर से मैं बहुत ही स्वार्थी और घिनौना था। एक काम की जगह दूसरा चुनने का आधार यह नहीं था कि मैं कलीसिया की जरूरतें देख रहा था या परमेश्वर की व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित था, बल्कि इसकी वजह थी मेरे अपने हित और पद प्रतिष्ठा बचाने की इच्छा। मैं जो कुछ भी करता या सोचता था उससे पहले अपनी पद प्रतिष्ठा का फायदा देख लेता था। मैं अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं था और जैसा मेरे भाई ने कहा, मैं धूर्त बन गया था। दरअसल कलीसिया को जहां मेरी जरूरत पड़ती मुझे वहीं सेवा देनी चाहिए थी, बिना कोई बहस किए या मांगे रखे स्वीकार और समर्पण करना चाहिए था। हर किसी में यही तार्किकता होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इसके बजाय जब मुझे काम सौंपा गया तो मैंने समर्पण नहीं किया, बल्कि मैं छोटी सोच दिखाकर इस काम में नफा नुकसान का हिसाब लगाने लगा। मैं जिम्मेदार नहीं था। ऐसे लोग कर्तव्य निभाने लायक नहीं होते, ना ही परमेश्वर के घर के होते हैं, और वे बचाए नहीं जाएंगे। हाँ, कर्तव्य के प्रति हमारा रवैया मायने रखता है। अगर अपने कर्तव्य के प्रति हम ईमानदार नहीं हैं और हमेशा अपने ही हितों पर ध्यान देते हैं तो उद्धार पाना मुश्किल होगा। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद मैंने ईश वचनों का एक और अंश पढ़ा। जो लोग सत्य को व्यवहार में लाने में सक्षम हैं, वे अपने कार्यों में परमेश्वर की जांच को स्वीकार कर सकते हैं। जब तुम परमेश्वर की जांच स्वीकार करते हो तो तुम्हारा हृदय निष्कपट हो जाता है। यदि तुम हमेशा दूसरों को दिखाने के लिए ही काम करते हो, हमेशा दूसरों की प्रशंसा और सराहना प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन परमेश्वर की जांच स्वीकार नहीं करते, तो क्या तुम्हारे हृदय में परमेश्वर है? ऐसे लोगों के हृदय में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती। हमेशा अपने लिए कार्य मत कर, हमेशा अपने हितों की मत सोच, इंसान के हितों पर ध्यान मत दे और अपने गौरव, प्रतिष्ठा या हैसियत पर विचार मत कर। तुझे सबसे पहले परमेश्वर के घर के हितों पर विचार करना चाहिए और उसे अपनी पहली प्राथमिकता बनाना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा पर विचार कर। पहले इस पर चिंतन कर कि क्या तू अपने कर्तव्य निर्वहन में अशुद्ध रहा है, क्या तू वफादार रहा है, तूने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की है या नहीं और अपना सर्वस्व दिया है या नहीं। साथ ही क्या तूने अपने कर्तव्य और कलीसिया के कार्य के प्रति पूरे दिल से विचार किया है? तुझे इन चीजों पर सोचना चाहिए। इन पर बार बार विचार कर और इन्हें समझ, और तू आसानी से अपना कर्तव्य निभा पाएगा। आमीन। आमीन। ईश वचनों के बारे में सोचकर मुझे एहसास हुआ
कि अगर हम अपने कर्तव्य को लेकर सही सोच रखते हैं, परमेश्वर की जांच को स्वीकारते हैं, कलीसिया के कार्य को बाकी सब चीजों पर तरजीह देते हैं, अपने काम में सब कुछ झोंक कर भरसक सहयोग करते हैं, तो ये ईश इच्छा के अनुरूप होगा। हाँ। उस स्थिति में जब मुझे पाठ्य सामग्री का कार्य करने को कहा गया था, तब परमेश्वर मेरे रवैये की जांच कर रहा था। क्या मैं सक्रिय रूप से सहयोग करूंगा या काम चोरी कर बचना चाहूंगा? हाँ। मुझे इस सोच में नहीं पड़ना चाहिए था कि क्या मैं इस काम के काबिल हूं या मैं कितने अच्छे से यह काम कर सकता हूं। मुझे अपनी गलत दशा ठीक कर कर्तव्य के प्रति अपना रवैया सुधारना चाहिए था। मुझे समर्पित होकर अपने काम में भरसक प्रयास करना चाहिए था। एक सृजित प्राणी के रूप में मुझ में यही तार्किकता होनी चाहिए थी। हाँ। अगर प्रशिक्षण के बाद भी मैं खरा नहीं उतरता और मुझे दूसरा काम सौंप दिया जाता, तो मुझे कलीसिया की व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित रहना चाहिए था। बिल्कुल। इस स्थिति में समर्पण कर और अपना भरसक योगदान देकर तुम्हें कोई पछतावा भी नहीं रहेगा। बिल्कुल। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि मैं पाठ्य सामग्री का कार्य करने का इच्छुक हूं, और ये बात तुम्हें बताकर मुझे काफी सुकून मिला। लेकिन मुझे अब भी लगता था कि अपने बारे में मेरी समझ बहुत सतही है। इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना कर खुद को जानने के लिए प्रबोधन और मार्गदर्शन मांगना जारी रखा। कुछ समय बाद मैंने ये अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा के प्रति मसीह विरोधियों का चाव सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा होता है, और ये एक ऐसी चीज है जो उनके स्वभाव और सार के भीतर होती है। ये कोई अस्थायी रुचि या उनके परिवेश का क्षणिक प्रभाव नहीं होता। ये उनके जीवन, उनकी हड्डियों में समाई हुई चीज है, और इसलिए ये उनका सार है। कहने का तात्पर्य ये है कि मसीह विरोधी जो कुछ भी करता है, उसमें उनका पहला विचार अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा का होता है और कुछ नहीं। मसीह विरोधी के लिए हैसियत और प्रतिष्ठा उनका जीवन और उनके जीवन भर का लक्ष्य होती हैं। वे जो कुछ भी करते हैं, उसमें उनका पहला विचार यही होता है, मेरी हैसियत का क्या होगा और मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा? क्या ऐसा करने से मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी? क्या इससे लोगों के मन में मेरी हैसियत बढ़ेगी? यही वो पहली चीज है जिसके बारे में वे सोचते हैं, जो इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि उनमें मसीह विरोधियों का स्वभाव और सार है। वे अन्यथा इन समस्याओं पर विचार नहीं करेंगे। ये कहा जा सकता है कि मसीह विरोधी के लिए हैसियत और प्रतिष्ठा कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है, कोई बाहरी चीज तो बिल्कुल भी नहीं है जिसके बिना उनका काम चल सकता हो। ये मसीह विरोधियों की प्रकृति का हिस्सा हैं। ये उनकी हड्डियों में हैं, उनके खून में हैं, ये उनमें जन्मजात हैं। मसीह विरोधी इस बात के प्रति उदासीन नहीं होते कि उनके पास हैसियत और प्रतिष्ठा है या नहीं। ये उनका रवैया नहीं होता। फिर उनका रवैया क्या होता है? हैसियत और प्रतिष्ठा उनके दैनिक जीवन से, उनकी दैनिक स्थिति से, जिस चीज के लिए वे दैनिक आधार पर प्रयास करते हैं, उससे घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। और इसलिए मसीह विरोधियों के लिए हैसियत और प्रतिष्ठा उनका जीवन है। चाहे वे कैसे भी जीते हों, चाहे वे किसी भी वातावरण में रहते हों, चाहे वे कोई भी काम करते हों, चाहे वे किसी भी चीज के लिए प्रयास करते हों, उनके कोई भी लक्ष्य हों, उनके जीवन की कोई भी दिशा हो, ये सब अच्छी प्रतिष्ठा और उच्च पद पाने के इर्द गिर्द घूमता है। और ये लक्ष्य बदलता नहीं,
वे इसे कभी दरकिनार नहीं कर सकते। ये मसीह विरोधियों का असली चेहरा और उनका सार है। तुम उन्हें पहाड़ों की गहराई में किसी प्राचीन जंगल में छोड़ दो, फिर भी वे हैसियत और प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ेंगे। तुम उन्हें सामान्य लोगों के समूह में रख दो, फिर भी वे हैसियत और प्रतिष्ठा के बारे में ही सोचेंगे। हालांकि मसीह विरोधी भी परमेश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन वे अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा को परमेश्वर में आस्था के बराबर समझते हैं और उसे समान महत्व देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब वे परमेश्वर में विश्वास के मार्ग पर चलते हैं तो वे अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा का अनुसरण भी करते हैं। कहा जा सकता है कि मसीह विरोधी अपने दिलों में ये मानते हैं कि परमेश्वर में विश्वास और सत्य की खोज हैसियत और प्रतिष्ठा की खोज है। हैसियत और प्रतिष्ठा की खोज सत्य की खोज भी है, और हैसियत और प्रतिष्ठा प्राप्त करना सत्य और जीवन प्राप्त करना है। अगर उन्हें लगता है कि उनके पास कोई प्रतिष्ठा या हैसियत नहीं है, कि कोई उनकी प्रशंसा या आराधना या उनका अनुसरण नहीं करता, तो वे बहुत निराश हो जाते हैं। वे मानते हैं कि परमेश्वर में विश्वास करने का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है, और वे मन ही मन कहते हैं, क्या परमेश्वर में ऐसा विश्वास असफलता है? क्या ये निराशाजनक है? वे अक्सर अपने दिलों में ऐसी बातों पर सोच विचार करते हैं। वे सोचते हैं कि कैसे वे परमेश्वर के घर में अपने लिए जगह बना सकते हैं, कैसे वे कलीसिया में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं, ताकि जब वे बात करें तो लोग उन्हें सुनें, और जब वे कार्य करें तो लोग उनका समर्थन करें, और जहां कहीं वे जाएं लोग उनका अनुसरण करें, ताकि कलीसिया में उनके पास शक्ति हो, प्रतिष्ठा हो, ताकि वे लाभ और हैसियत प्राप्त कर सकें। वे अक्सर ऐसी चीजों पर विचार करते हैं। ऐसे लोग इन्हीं चीजों के पीछे दौड़ते हैं। वे हमेशा ऐसी बातों के बारे में ही क्यों सोचते रहते हैं? परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद, प्रवचन सुनने के बाद, क्या वे वाकई ये सब नहीं समझते? क्या वे वाकई ये सब नहीं जान पाते? क्या परमेश्वर के वचन और सत्य वास्तव में उनकी धारणाएं, विचार और मत बदलने में सक्षम नहीं है? मामला ऐसा बिल्कुल नहीं है। समस्या उनके साथ शुरू होती है। ये पूरी तरह से इसलिए है क्योंकि वे सत्य से प्रेम नहीं करते, क्योंकि अपने दिल में वे सत्य से घृणा करते हैं, और परिणाम स्वरूप वे सत्य के प्रति बिल्कुल भी ग्रहणशील नहीं होते, जो उनके स्वभाव और सार से निर्धारित होता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने उजागर किया कि मसीह विरोधी पद प्रतिष्ठा के पीछे पड़े रहते हैं। वे अगर कुछ पाना चाहते हैं तो वो है पद प्रतिष्ठा। ये उनकी जिंदगी का लक्ष्य होता है। जैसे ही उन्हें दूसरों से मान सम्मान और तारीफ मिलना बंद हो जाता है, जब वे लोगों के दिलों में अपनी जगह खो बैठते हैं, तो उनमें काम के लिए उत्साह नहीं बचता और उन्हें जिंदगी निरर्थक लगने लगती है। उनके लिए पद प्रतिष्ठा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी जिंदगी। यही मसीह विरोधी प्रकृति है। हाँ, बिल्कुल। मुझे एहसास हुआ कि मैं जो पाना चाहता था वो मसीह विरोधी जैसा ही था। मैं चाहे जहां भी या जिसके साथ भी रहा, हमेशा अपनी पद प्रतिष्ठा को तरजीह दी। दूसरों से मान सम्मान और तारीफें बटोरने की फिक्र में लगा रहा। अगर किसी काम में दूसरों को प्रभावित करने और उनका मान सम्मान पाने का मौका मिलता तो मैं बिल्कुल तैयार रहता। लेकिन अगर इससे मेरी पद प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती तो काम चाहे जितना महत्वपूर्ण हो, मैं इसे करना ही नहीं चाहता था। इससे बचने के बहाने ढूंढ लेता था।
ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझसे साहित्य लेखन के लिए कहा था। जानता था कि यह काम महत्वपूर्ण है और यहां लोगों की सख्त जरूरत है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तो औसत हूं और खुद को अलग नहीं दिखा पाऊंगा, और अगर काम के नतीजे अच्छे ना रहे तो शायद शर्मिंदगी भी उठानी पड़े। कुछ समूह सभाओं की निगरानी के दौरान ऊंचा ओहदा न होने और साहित्य लेखन जैसा महत्वपूर्ण काम न करने के बावजूद मुझे मेरे काम में अपेक्षाकृत अच्छे नतीजे मिले। मुझे अगुवा तो महत्व देते ही थे, भाई बहनों का भी सम्मान मिलता था, जिससे मेरे अहम को बहुत तुष्टि मिलती थी। नफा नुकसान तौलकर मैं अब भी दुनिया के उस छोटे से कोने में सिमट कर काम करना चाहता था और पाठ्य सामग्री का कार्य नहीं करना चाहता था। मैंने देखा कि मैं उन विचारों की कैद में और बेबस हूं जो शैतान ने मेरे दिमाग में बिठा दिए हैं। जैसे एक पेड़ अपनी छाल के लिए जीता है, उसी तरह एक मनुष्य अपनी इज्जत के लिए जीता है। इंसान की विरासत उसके जीवन की प्रतिध्वनि है और छोटे तालाब की बड़ी मछली बनना बेहतर है। ये शैतानी विष पहले ही मेरे दिल में जड़े जमा चुके थे। मैं ऐसे ही विषों के साथ जी रहा था और पद प्रतिष्ठा को सबसे अधिक महत्व देता था। दूसरों का सम्मान पाने और अपने अहम को तुष्ट करने के लिए मैंने कर्तव्य ठुकरा कर बहाने बनाए। मैं ऐसा अवज्ञाकारी था। उस समय मुझे बहुत ग्लानि और बेचैनी महसूस हुई। यह तो कोई कर्तव्य निभाना नहीं हुआ। मैं अपने कर्तव्य का इस्तेमाल सिर्फ पद प्रतिष्ठा पाने के लिए कर रहा था और मैं मसीह विरोधी रास्ते पर चल रहा था। यह एहसास होने पर मैं थोड़ा डर गया। अगर मैं ऐसी ही गलत सोच के अनुसार चलता रहा और इसे सुधारा नहीं तो आखिरकार परमेश्वर मुझसे घृणा करने लगेगा। अगर ये संगति नहीं होती तो मुझे इस मसले की गंभीरता का एहसास ही नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। बाद में मैंने ईश वचनों का एक और अंश पढ़ा जिसने मुझ पर गहरा असर डाला। आरंभ से लेकर आज तक केवल मनुष्य ही परमेश्वर के साथ बातचीत करने में समर्थ रहा है, अर्थात परमेश्वर के सभी जीवित जीव जंतुओं और प्राणियों में मनुष्य के अलावा कोई भी परमेश्वर से बातचीत करने में समर्थ नहीं रहा है। मनुष्य को कान सुनने और आंखें देखने में मदद करती हैं। उसके पास भाषा, अपने स्वयं के विचार और स्वतंत्र इच्छा है। वो उस सबसे युक्त है जो परमेश्वर को बोलते हुए सुनने और परमेश्वर की इच्छा को समझने और परमेश्वर के आदेश को स्वीकार करने के लिए आवश्यक है। और इसलिए परमेश्वर अपनी सारी इच्छाएं मनुष्य को प्रदान करता है। मनुष्य को ऐसा साथी बनाना चाहता है जो उसके साथ एक मन हो और उसके साथ चल सके। जब से परमेश्वर ने प्रबंधन करना प्रारंभ किया है तभी से वह प्रतीक्षा करता रहा है कि मनुष्य अपना हृदय उसे दे, परमेश्वर को उसे शुद्ध और सुसज्जित करने दे, उसे परमेश्वर के लिए संतोषप्रद और प्रेम योग्य बनाने दे, उसका आदर कर बुराई से बचने वाला बनाने दे। परमेश्वर ने सदा ही इस परिणाम की प्रत्याशा और प्रतीक्षा की है। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने इतने सारे जीव बनाए हैं, लेकिन इन सब जीवों में परमेश्वर केवल मानव जाति से बात करता है और उसी से उम्मीद रखता है। वो ऐसे लोगों का समूह बनाना चाहता है जो उसकी इच्छा के अनुसार चले, जो उसकी इच्छा पर ध्यान दे और उसके लिए बोझ उठा सकें। मानव जाति से उसकी यही उम्मीद है। हाँ, बिल्कुल। सोचा सालों से परमेश्वर का विश्वासी होने के बाद, परमेश्वर के वचनों का इतना सिंचन सुख भोग कर और कलीसिया से पोषण और प्रशिक्षण के अवसर पाकर मैं कुछ सत्य समझने लगा था। अपने पेशे और जीवन प्रवेश दोनों में विकसित हो चुका था। यह परमेश्वर का अनुग्रह था। हाँ, लेकिन परमेश्वर और कलीसिया के कार्य के प्रति मेरा रवैया कैसा था? मैंने काम को लेकर कोई खास चिंता नहीं जताई या किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं ली और अपनी पद प्रतिष्ठा बचाने के लिए कर्तव्य को ठुकरा दिया।
ऊपरी तौर पर मैं आस्थावान होकर अपना कर्तव्य निभा रहा था, लेकिन दिल में परमेश्वर के लिए प्यार न था, उसकी इच्छा पर ध्यान भी नहीं दिया। मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के बदले अवज्ञा दिखाई और धोखा दिया। परमेश्वर की उम्मीदों और अपेक्षाओं का सामना करते हुए मुझे शर्मिंदगी और पछतावा हुआ। मुझे लगा कि मैं बहुत अवज्ञाकारी हूं और मुझ में जरा भी अंतरात्मा या विवेक नहीं है। इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना कर अपनी मौजूदा दशा सुधारनी चाहिए। अब मैं ऐसा स्वार्थी और घृणित जीवन नहीं जीना चाहता था। मैं इस इच्छा पर ध्यान देकर खुद को सुधारने के लिए तैयार था। परमेश्वर का धन्यवाद। इस संगति ने मुझे दिखाया कि भले ही हम अपने काम में व्यस्त होने का दिखावा करते रहें, जब हम परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान न देकर अपने बारे में ही बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हम परमेश्वर की उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरते। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बाद में सोच विचार के बाद मैंने अपनी एक और समस्या देखी। मेरा भ्रष्ट स्वभाव होने के अलावा कर्तव्य ठुकराने का एक और कारण मेरा एक खास विचार था। मैं सोचता था कि अपना कर्तव्य ठीक से निभाने के लिए काबिलियत और हुनर होना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए जब कलीसिया ने मुझे नया काम सौंपा और मुझे लगा कि इस क्षेत्र में मैं इतना योग्य नहीं हूं या मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है, तो मैंने कोशिश करने की भी जहमत नहीं उठाई। अपनी काबिलियत और हुनर की कमी का हवाला देकर सीधे काम ठुकरा दिया। लेकिन क्या यह सही विचार था? परमेश्वर की इच्छा क्या थी? मुझे ईश वचनों का एक अंश मिला जिससे इस सवाल के बारे में मुझे उसकी इच्छा समझने में मदद मिली। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, ईमानदार व्यक्ति की अभिव्यक्तियां क्या होती हैं? पहली तो ये कि परमेश्वर के वचनों पर कोई संदेह न करना। ये ईमानदार व्यक्ति की अभिव्यक्तियों में से एक है। इसके अलावा ईमानदार व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है सभी मामलों में सत्य की तलाश और उसका अभ्यास करना। यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम ये कहते हो कि तुम ईमानदार हो, लेकिन तुम परमेश्वर के उपदेशों को हमेशा अपने दिमाग के कोने में रखते हो और वही करते हो जो तुम चाहते हो, तो क्या ये एक ईमानदार व्यक्ति की अभिव्यक्ति है? तुम कहते हो, मेरी क्षमता कम है, लेकिन दिल से ईमानदार हूं। लेकिन जब तुम्हें कोई कर्तव्य पूरा करने के लिए दिया जाता है, तो तुम पीड़ा सहने से या इस बात से डरते हो कि अगर तुमने इसे अच्छी तरह से पूरा नहीं किया तो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इसलिए तुम इससे बचने के लिए बहाने बनाते हो और उसे पूरा करवाने के लिए दूसरों के नाम सुझाते हो। क्या यह एक ईमानदार व्यक्ति की अभिव्यक्ति है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो फिर एक ईमानदार व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए? उन्हें अपने कर्तव्यों को स्वीकार करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए, और फिर अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार उसे पूरा करने में पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। यह कई तरीकों से व्यक्त किया जाता है। एक तरीका यह है कि तुम्हें अपने कर्तव्य को ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। तुम्हें अपने दैहिक हितों के बारे में नहीं सोचना चाहिए और अधूरे मन से इसके लिए तैयार नहीं होना चाहिए। अपने खुद के लाभ के लिए जाल ना बिछाओ। ये ईमानदारी की अभिव्यक्ति है। दूसरा तरीका है अपना कर्तव्य पूरे दिल और पूरे सामर्थ्य के साथ निभाना, चीजों को ठीक से करना, परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए पूरे समर्पण और प्रेम से अपना कर्तव्य निभाना। जब ईमानदार लोग अपना कर्तव्य निभाएं, तो यही व्यक्त होना चाहिए। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मुझे एहसास हुआ कि वो सच्चे लोगों से प्रेम करता है।
वो चाहता है कि हम सब उसके साथ और अपने काम के प्रति सच्चे दिल और ईमानदार नजरिए से पेश आएं। वो चाहता है कि हम अपने काम में सिर्फ उसे संतुष्ट करने की सोचेंगे। एक ईमानदार व्यक्ति अपना कर्तव्य ठीक से निभाने के लिए भरसक प्रयास करता है और काम में दिल लगाता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि काम के लिए उनमें खास हुनर है या नहीं, या वे असल में कितना हासिल कर पाते हैं। हाँ, कलीसिया में अलग अलग काम के लिए अलग स्तर की काबिलियत और पेशेवर हुनर चाहिए। जो खूब काबिल और पेशेवर हुनर वाले होते हैं वे जल्दी पकड़ बनाकर बेहतर नतीजे निकाल लेंगे, और जो कम काबिल या औसत हुनर वाले हैं उन्हें उतने अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे। चीजें इसी तरह चलती हैं। बिल्कुल। लेकिन अपना कर्तव्य ठीक से निभाने के लिए सिर्फ काबिलियत और पेशेवर हुनर ही मायने नहीं रखते। कर्तव्य के प्रति हमारा रवैया, हमारा दायित्व बोध और सत्य खोजकर सिद्धांतों के अनुरूप काम करने की क्षमता हमारे काम में सबसे अहम चीजें हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कुशल और खूब काबिल दिखते हैं, लेकिन उनमें मानवता नहीं होती। वे अपना काम आधे अधूरे मन से करते हैं। वे चाहे जितने काबिल हों, फायदे की जगह नुकसान ही ज्यादा करेंगे। ये लोग आखिर में निकाल दिए जाएंगे। सही कहा। लेकिन कुछ भाई बहनों की काबिलियत और कार्य कौशल औसत होता है, लेकिन उनके दिल सही जगह पर लगते हैं। वे मेहनती और जिम्मेदार होते हैं, सत्य खोजने को तरजीह देते हैं और कष्ट उठाकर त्याग कर सकते हैं। ऐसे लोग अपने काम में हमेशा निखरते हैं। कभी कभी जब लोग इतने काबिल नहीं होते तो पवित्र आत्मा के प्रबोधन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने से उनकी कमियां पूरी हो सकती हैं। ऐसे लोग भी अपने काम में अच्छे नतीजे ला सकते हैं। बिल्कुल। पहले जब मुझ में सत्य की समझ नहीं थी तो मैं काम ठुकराने के लिए अपनी कम काबिलियत का बहाना बनाता था। ऐसे मैं खुद को बहुत समझदार भी मानता था, लिहाजा मैं खुद को हमेशा कम आंकता था कि मैं ये काम नहीं संभाल पाऊंगा। ना ही मैं कोशिश करता था और इन प्रस्तावों को अनदेखा कर देता था। फिर मैंने देखा कि मेरी ये सोच गलत है और मुझे अपने कर्तव्य निभाने से रोक सकती है। बिल्कुल। परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद मेरी समझ साफ हो गई और मुझे अभ्यास का मार्ग मिल गया। उसके बाद मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और समर्पण कर अपना काम ठीक से करने को तैयार हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद। अपने विचार सुधार लेने पर हम अपने कर्तव्य में बेबस नहीं रहते। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब जब मेरे सामने दिक्कतें आती हैं तो अब भी खुद में कमियां और शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन मैं पहले की तरह अपनी कम काबिलियत का बहाना बनाकर पीछे नहीं हटता। उदाहरण के लिए हाल ही में भाई बहनों से चर्चा करते हुए मैं अपनी बात नहीं रख पाया और मैं पुराने तौर तरीके अपनाने लगा। मैंने सोचा मुझ में इतनी कम काबिलियत है, मुझे चुप रहकर दूसरों को सुनना चाहिए। लेकिन तभी मुझे लगा कि मेरी ऐसी दशा सही नहीं है। इसलिए मैंने सचेत होकर परमेश्वर से प्रार्थना की और पद प्रतिष्ठा से ध्यान हटाने का मार्गदर्शन मांगा ताकि बेबस हुए बिना अपना कर्तव्य निभा सकूं। तभी मैंने परमेश्वर के इन वचनों के बारे में सोचा। हमेशा अपने लिए कार्य मत कर, हमेशा अपने हितों की मत सोच, इंसान के हितों पर ध्यान मत दे और अपने गौरव, प्रतिष्ठा या हैसियत पर विचार मत कर। तुझे सबसे पहले परमेश्वर के घर के हितों पर विचार करना चाहिए और उसे अपनी पहली प्राथमिकता बनाना चाहिए। परमेश्वर के वचनों ने मुझे हिम्मत दी। मुझे अपने इरादे दुरुस्त कर कलीसिया के हितों को ऊपर रखना था। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं ना सोचकर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कर्तव्य से कतराना छोड़कर यह सोचना शुरू करना था कि अपने कर्तव्य में बेहतर नतीजे कैसे ला सकूं। मुझे यही करना था। सही बात है। इसलिए मैं शांत मन से इस सवाल पर चिंतन करने लगा और धीरे धीरे मेरी सोच साफ होती गई। फिर दूसरे लोगों की मदद से कुछ जानकारी लेकर मसला आखिरकार हल हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब में कमियां होती हैं और हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता। दूसरों के सहयोग से ही हम अपनी कमियां दूर करके अपने काम में अच्छे नतीजे हासिल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। पाठ्य सामग्री का कार्य मेरे पिछले काम से ज्यादा मेहनत का है और ये ज्यादा तनावपूर्ण भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं खुद को झोंक दूं तो ये कर सकता हूं।
साथ ही प्रशिक्षण, सोच विचार और खोज के साथ मुझे सत्य के कुछ ब्यौरों और अभ्यास के सिद्धांतों की अधिक समझ हासिल हो चुकी है। इस सब के जरिए मैंने वाकई काफी कुछ सीखा है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। सत्य खोजने से हमेशा रास्ता मिलता है।